IBC 24 की टीम इस वक्त सरयू घाट पर है और सरयू घाट पर हम ये जानने और समझने आए हैं अयोध्या के संतों से कि प्रभु श्री राम की जो पूजा होनी है प्राण प्रतिष्ठा की, और उसके पहले किन मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, किन मंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे उनकी पूजा होगी, ये कम से कम बाहर जो लोग हैं अयोध्या के बाहर वो भी तो ये जाने। इसीलिए हम सरयू घाट पर आए हैं और यहाँ साधु संतों से बातचीत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अगले आधे घंटे तक हम आपको बताते हैं किन किन विधियों का इस्तेमाल किया जाएगा। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ी प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां रामलीला ये अवतार। तो सरयू तट के किनारे IBC 24 की टीम यानी प्रभु श्री राम के ननिहाल से, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर IBC 24 की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है राम जी के जन्मभूमि यानी अयोध्या। अयोध्या तट में हम मौजूद हैं, सरयू तट में मौजूद है और यहाँ सरयू किनारे हम पूजन विधि भी बात करेंगे और इसके साथ कुछ गायन भजन भी होगा, चूंकि उसके बिना होता नहीं है। तो बहुत स्वागत है आप सभी का संतों, बहुत महात्मा आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप IBC 24 पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस आधे घंटे में विस्तार से आप लोगों से यही बातचीत करेंगे कि जो पूजन विधि है, चूँकि आपके मार्फत से आप साधु संत हैं, आपके जरिए पूरा देश जाने तो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कैसे कार्यक्रम होगा, किस तरह का होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, लेकिन आप तो अयोध्या के ही हैं, अयोध्या में ही रहने वाले हैं, कि जो पूजन विधि है उसके बारे में जरा बताइए आप। जी बिल्कुल, सभी IBC 24 को सादर जय श्री राम। सभी दर्शकों को अरणी में संपूर्ण देवी देवताओं का जो आह्वान हुआ था, पंचांग पूजन, गौरी गणेश जो भी थे, सर्वतोभद्र देवता, वास्तु देवता, खोड़श मातृका, सप्तघृत मातृका, सभी देवी देवताओं का पूजन होने के पश्चात अरणी मंथन किया गया। अरणी मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट किया गया, फिर उस अग्नि से हवन कुंड को प्रज्वलित किया गया। अरणी मंथन का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। अरणी मंथन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक वैदिक परंपरा है। मंत्रों के माध्यम से काष्ठ, पवित्र लकड़ियों का काष्ठ होता है जो एक यंत्र के जैसे होता है, उस यंत्र को घर्षण किया जाता है, फिर उससे अग्नि उसमें से प्रकट होती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि माचिस का प्रयोग नहीं किया जाए? जी बिल्कुल, माचिस का, कपूर का, ऐसे कोई भी कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। संपूर्ण दैवीय शक्ति से, मंत्रों के माध्यम से उसको उत्पन्न किया जाता है। उस अग्नि को, उससे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और फिर उस अग्नि से राष्ट्र के लिए, राष्ट्र मंगल के लिए कार्य, उसमें जो भी हवन आहुति होता है दिया जाता है। प्रतिष्ठित करेंगे। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? दैनिक प्रक्रिया रोज वहाँ निश्चित है। जो कब क्या होगी, जैसे जलाधिवास कराया गया, गंधाधिवास, हमारे यहाँ जितनी औषधियाँ हैं उन सारे औषधियों को पीसकर और उस एक विशेष प्रकार का औषधीय द्रव्य तैयार किया गया, गंध तैयार किया गया। कभी आप बद्रीनाथ धाम अगर गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि भगवान को 4 बजे भोर में रावल जी अभिषेक कराते हैं, जो शंकराचार्य जी के समय से ही नियुक्त हैं। तो रावल जी अभिषेक कराते हैं तो उस समय औषधियों का लेपन परमात्मा के ऊपर होता है। गंधद्वारा दुराम दर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्वरी, ईश्वरी सर्वभूतानाम कामिहोपहवै श्रियम। एक विभिन्न प्रकार के औषधि क्या करती है? सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, पुष्टि का वर्धन करने वाली हैं। ऐसे औषधियों का लेपन परमात्मा पर होगा और उन औषधियों के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है प्रकृति में, ऊर्जा का जो क्षरण न हो पाए और परमात्मा को देखने के बाद हमारे जीवन में जो व्याधियां हैं वो समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से परमात्मा का अधिवास प्रारंभ हो गया है और अधिवास का वो क्रम चल रहा है। वेद पारायण भी प्रारंभ हो गया है। 4 द्वार पर 4 द्वारपाल, और द्वारपालों में भी 4 जगह 4 वेद स्वरूप उनके मुख्य द्वार पर स्थित हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। दृढ़ संकल्प होता है, शिव संकल्प होता है। जज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवन्त दुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिका ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम। तो संकल्प से हमारे अंदर दृढ़ता आती है और हम भगवान का प्रतिष्ठा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तमाम सेलिब्रिटी को आपने सरयू तट पर देखा होगा, लेकिन इनसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। अयोध्या के ये साधु संत हैं और लगातार आगे की विधि बता रहे हैं। जय श्री राम का एक बार उद्घोष होना चाहिए।
और अगर कोई भजन हो जाए एक बार तो जरा शुरू करते हैं। हाँ, अगर कोई भजन आप लोग हाँ करते हैं अभिनंदन, क्या बात हे कौशल्यानंदन, करते हैं अभिनंदन, हे कौशल्यानंदन, हे कौशल्यानंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्यानंदन, हे दशरथ नंदन, करते हैं अभिनंदन, हे कौशल्यानंदन। आए हैं राम प्यारे, घर घर में दिवाली है, आए हैं राम प्यारे, घर घर में दिवाली है। होए गली गली रोशन, हे कौशल्यानंदन, करते हैं अभिनंदन, हे कौशल्यानंदन, करते हैं अभिनंदन, कौशल्यानंदन। हम तुम्हें बुलाते हैं, तेरी राह निहारे हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं, तेरी राह निहारे हैं। तुम पे वारा तन मन धन, तुम पे वारा है तन मन धन, हे कौशल्यानंदन, करते हैं अभिनंदन, हे कौशल्यानंदन। ये भले ही जनवरी का महीना हो, लेकिन दिवाली का माहौल तो पूरी अयोध्या में, और दिवाली होली सारे त्योहार अयोध्या में इस समय दिखाई दे रहे हैं। चूंकि अब बस महज 3 दिन ही बचे हैं, लेकिन IBC 24 जल थल नभ हर जगह से एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखाता रहेगा, एक तस्वीर भी नहीं छूटेगी, ये हमारा आपसे वादा है। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, सरयू घाट। तो अयोध्या से आप लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, अयोध्या अपडेट देख रहे हैं। बात करते हैं उज्जैन में, तो उज्जैन में राम का अनूठा भक्त है जिसने राम मंदिर निर्माण की प्रतिज्ञा लेकर 33 सालों से जल नहीं पाए। अब उनके जीते जी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वह अपने आप को धन्य मानते हैं और ऐसे में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय वे खुद महाकाल मंदिर में चाय का भोग लगाकर फिर से चाय का सेवन शुरू करेंगे। इस खुशी में उन्होंने उज्जैन में लोगों को निःशुल्क चाय वितरित की। यहाँ उन्होंने एक बैनर भी लगाया जिस पर साफ लिखा है कि 33 साल पुराना उनका संकल्प पूरा हुआ है, इसलिए वे 22 जनवरी से फिर से चाय पीना शुरू करेंगे। मैं जब गया था तो वहाँ कई लोगों ने क्या नाम से, कोई ने बाल खोल दिए थे, कोई ने चप्पल, कई साधु संत चप्पल छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा कि अपन चाय का बहुत शौक रखते, अपन चाय छोड़ दो, तो चाय छोड़ दी। उसके बाद ही चाय नहीं पी मैंने, और ऐसे ही मैं कई यात्राओं में गया ठंड में, अमरनाथ वगैरह, पर चाय नहीं पी मैंने। अब क्या करोगे आप? अब मैं 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल को भोग लगा के चाय पीऊँगा और आनंद लूँगा। आज मेरे सब लोगों ने निःशुल्क चाय बांटी, इसका अद्भुत आनंद देखे ही आप लोगों ने। तो आज से ठीक 2 दिन बाद प्रभु श्री राम मंदिर में विराजेंगे, लेकिन इसके पहले ही पूरी अयोध्या राममय हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है हम त्रेता युग में पहुंच चुके हैं। IBC 24 की टीम लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ तक अयोध्या के कलर को आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। आप भी देखिए प्रभु श्री राम की नगरी किस तरह से सजी हुई है। तो IBC 24 की टीम इस वक्त लता मंगेशकर चौक से आगे बढ़कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर जा रही है। जरा देखिए, हमने कहा कि ये कलर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम की होर्डिंग चारों तरफ लगी है, पूरा अयोध्या भगवामय है, और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं हर खंभों पर, आप जो देख रहे हैं हर खंभों पर प्रभु श्री राम की होर्डिंग लगाई गई है। और कहा गया है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ भगवामय स्थिति है। यहाँ पे होर्डिंग्स, बैनर के जरिए सभी स्वागत कर रहे हैं उस घड़ी का, और ऐसा प्रतीत हो रहा है सारे विश्व की ऊर्जा अयोध्या में आ गई हो, ऐसा लग रहा है। भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब दुकानों पर बकायदा नाम लिख दिया गया, जैसे कि राम जी मार्बल मूर्ति कला केंद्र, ये बता दिया गया है। हर जगह पे जय माँ दुर्गा मूर्ति कला केंद्र। ये देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, स्वागत किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य मौके पर। तो हमने कहा कि इस रूप रंग से जो सजी हुई है अयोध्या, उससे आपको कम से कम रूबरू तो करा दें। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र। तो भगवान राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साह है। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से राम भक्त माता शबरी का बेर लेकर अयोध्या पहुंचे। 17 राम भक्तों की ये टीम अपने भांचा राम को ये बेर समर्पित करने पहुंची है। साथ ही एक पौधा भी लेकर पहुंचे हैं जो शिवरी नारायण के अलावा और कहीं नहीं मिलता। पूरे छत्तीसगढ़ की भगवान राम के प्रति आस्था को दर्शाता है और राम मंदिर ट्रस्ट ने बेर स्वीकार किया और पौधा लगाने के लिए भी जगह तय कर दिया है। कि प्रभु श्री राम जी और माता सबरी जी जिस समय प्रभु श्री राम जी शिवरी नारायण आए थे, उस समय भगवान श्री राम जी को अपने जूठे और मीठे बैर माता सबरी ने श्री राम जी को खिलाया था। वो बैर लेकर और साथ में एक ऐसा वृक्ष हम लोग लेकर आए हैं जो पृथ्वी में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वो शिवरी नारायण में ही मिलता है। वही बेर जो भगवान राम खाए थे, वही बेर आज 22 तारीख को उनके प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात में जब भगवान अयोध्या वाले भगवान राम लला को जब भोग करें तो उनके 56 भोग में कहीं बेर ना रहे माता सबरी का। इसी भावना के साथ हम लोग उनके आशीर्वाद और उनका ये महाप्रसाद भगवान राम लला के लिए लेके हमारी 17 सदस्यीय टीम लेके आई है। तो अब आपको जबलपुर के राम भक्त का शानदार रामधुन सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे। हो राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे। हो दिया जला के दिवाली हम मनाएंगे। हो दिया जला के दिवाली हम मनाएंगे। हो मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के साप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे
हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो झूला हम झूलाएंगे, हो राम झूलेंगे तो झूला हम झूलाएंगे, हो राम झूलेंगे तो झूला हम झूलाएंगे, हो राम झूलेंगे तो झूला हम झूलाएंगे। हो मीठे मीठे गीत गा के हम सुनाएंगे, हो मीठे मीठे गीत गा के हम सुनाएंगे, हो मीठे मीठे गीत गा के हम सुनाएंगे, हो मीठे मीठे गीत गा के हम सुनाएंगे। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। तो अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और इस ऐतिहासिक महापर्व में पूरा देश राममय है। इसी क्रम में गुना में भगवान राम की 111 फीट की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। यहाँ भी भक्त अयोध्या की तरह दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। गुना के प्रसिद्ध टेकरी सरकार मंदिर और राम मंदिर को आने वाले समय में रोपवे से जोड़ा जाएगा और मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज योगी ने। ज़्यादा खुशी की लहर फैली है पूरे में। घर घर दीपावली मनाने का सोच रहे हैं लोग। वहाँ क्या करेंगे 22 तारीख को? क्या हाँ फिर से दीपावली मनेगी। बहुत सौभाग्यशाली है, पूरा भारत बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें 2 बार दीपावली मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश की मोहन यादव ने भी 3 दिन की छुट्टी घोषित की है क्योंकि दीपोत्सव मनाया जाए। सबसे मतलब यही रिक्वेस्ट है कि सारे जने दिवाली अच्छे से मनाएं। तो अयोध्या में भगवान राम के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या क्षेत्र को सजाया जा रहा है। हर गेट को फूलों से सजाया जा रहा है और भगवान राम के बाल्यकाल की तस्वीरों को भी गेट नंबर 11 पर लगाया जा रहा है। पूरे अयोध्या में दीपक के साथ ही फूलों से सजाया गया है और लेजर शो और दूसरी रंग बिरंगी लाइट्स भी लगाई गई है। 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाने के लिए हर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भव्य आयोजन हो रहे हैं और इस मौके पर IBC 24 ने 22 जनवरी को एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन भी रखा है और 22 जनवरी के शाम 5 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में आप सभी आमंत्रित हैं। आपको अपने साथ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हम दिया और दिया जलाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए सब उपलब्ध कराएंगे। राम के नाम पर आपकी गरिमामय उपस्थिति का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए राम कहानी में फिलहाल इतना ही। राम सिया